Assalamualaikum students. In this lecture we will start exercise 2.7. एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में स्टूडेंट्स एक से ज़ायद इक्वेशंस होती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, तीन से ज़ायद भी हो सकती हैं। और एक ऐसा सिस्टम जिनका कॉमन सॉल्यूशन होता है उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x + 4 = 0, ये एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। तो जब हम इस x की वैल्यू को जो हमने फाइंड की है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ पे x है -4 + 4 = 0, 0 = 0, ये इसने सेटिस्फाई किया है -4 ने। तो इसी तरह जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डील करते हैं तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो वैल्यूज़ फाइंड होती हैं वेरिएबल्स की, वो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर दो इक्वेशंस हैं तो x और y की वैल्यूज़ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये मैं क्वेश्चन के बाद आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट, सॉल्यूशन सेट। द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x y which satisfies the system of equations is called the solution set of the system. सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वेरिएबल यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x एंड y। तो उनको जब हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और वो वाली वैल्यूज़ अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेंगे उसको हम जो सेट में लिख देंगे वो सॉल्यूशन सेट होगा। ये भी मैं आपको क्वेश्चन करने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझने से पहले हम एक केस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.7 में जो इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है और उनके डिफरेंट केसेस हैं। अगर वो केसेस अच्छे तरीके से समझ लिए जाएं तो फिर जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाता है। केस 1, व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर एंड द अदर इज़ क्वाड्रेटिक। दो इक्वेशंस गिवन है हर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.7 में। अब केस 1 के अकॉर्डिंग ये है कि दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो जब ऐसा केस होगा तो फिर हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, 3x - 2y = 1 एंड x² + xy - y² = 1। ये पहली इक्वेशन है एंड इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो केस 1 सेटिस्फाई हो रहा है कि एक इक्वेशन लीनियर है एंड द अदर इज़ क्वाड्रेटिक। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लीनियर इक्वेशन होगी, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, 3x - 2y = 1। इस इक्वेशन से हम किसी भी वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x एंड y। हम x और y में से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और उसकी वैल्यू फिर इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसको 1 को यूज़ करते हुए 3x - 2y = 1 एंड 3x - 1 = 2y। 1 को इधर शिफ्ट किया, 2y को इस साइड पे शिफ्ट किया, तो इसको रीअरेंज करके लिखा तो 2y = 3x - 1। अब ये जो 2 है इस साइड पे डिवाइड होगा, सो 3x - 1/2। तो यहाँ से मैंने y वेरिएबल को सेपरेट किया है। अब जब
उस वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है, उसके बाद उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे y इज इक्वल टू 3x माइनस 1/2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की है y की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें मैं y की ये वैल्यू पुट करूँगा। तो सिंपल y की वैल्यू जहाँ जहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y लिखा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये वाली फॉर्म ऑब्टेन होगी। सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम एलसीएम की हेल्प से अब करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फार्मूलाज एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद हम एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जब हम एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, 4x² + 6x² - 2x - 9x² - 1 + 6x = 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो x² कैसे बचा है, 4 + 6 10 and 10 - 9 x², -2x + 6x + 4x -1, और ये वाला 4 जब इधर शिफ्ट होगा -4 = 0, -1 -4 -5, ये दो टर्म्स एज इट इज़। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल x है, जबकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी उसमें x भी था और y भी था। तो जब मैंने y की वैल्यू सेपरेट करके इक्वेशन 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें पुट की, तो उसका नतीजा ये आया कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें x वेरिएबल है। जब किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे जब मैंने y की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद एक इक्वेशन हासिल की, उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x है, इसको अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है। तो जब मैं इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यूज़ आएंगी -5 and 1। अभी हमने x की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। याद रखिएगा कि जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो x की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अब हम y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। y की वैल्यूज़ इक्वेशन 3 से फाइंड होंगी क्योंकि यहाँ पे y सेपरेट है। x की वैल्यूज़ हम 1 by 1 पुट करेंगे और देन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो व्हेन x इज़ इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5 जब हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y इज़ इक्वल टू 8, और जब हम x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखना है एंड देन सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे इसको, वेरी सिंपल, x की वैल्यू पहले होती है। सॉल्यूशन सेट में जो ऑर्डर पे लिखते हैं उसमें x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे देखें कि अगर x की वैल्यू -5 है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है डेट इज़ -8। सो -5 -8 ये एक ऑर्डर पेयर होगा, और जो सेकंड वैल्यू है x की वो 1 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो भी 1 है। तो सेकंड ऑर्डर पेयर ये होगा। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स, क्योंकि सेट की ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स होते हैं, तो इनमें ये दो ऑर्डर पेयर्स लिखे जाएंगे और यही सॉल्यूशन सेट है। इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट पेज पे लिखी है। सो स्टूडेंट्स, आपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। एक इक्वेशन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को सेपरेट करके उसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।